शेरू हो गया है 1.5 महीने का। इसको हम कहीं दूर पार से नहीं लाए थे, ये हमारे गांव के खेत में तड़प रहा था पड़ा हो, और ये केवल 3 दिन का था। जो हम आपको पिलिया दिखाते हैं ये शेरू की माँ ही है। इसको शेरू को इसी ने जन्म दिया है। शेरू की माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, एक एक्सपायर हो गया था और 2 बच्चे तड़प रहे थे पड़े हुए हमारे ही गेहूँ के खेत में। हम उधर दूध लेने जाते थे तो मैंने देखा ये तड़प रहे थे, और 3 दिन का था शेरू और इसकी बहन। मैं इनको घर ले आई तो ये बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे। इसकी बहन तो आते ही एक्सपायर हो गई थी हमारे घर में। शेरू में कोई सांस चल रही थी। मैं इसको बड़े हॉस्पिटल ले गई, सहारनपुर शारदा नगर में है हॉस्पिटल, वो गणेशा हॉस्पिटल, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इतना तड़प रहा था ये शेरू की इसकी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, तो हमने इसका इलाज कराया और ये बच गया। आज देखो कितना हष्ट पुष्ट है, और हमने इसके गले में काला धागा भी डाला है नज़र का। और हमें इसे इतना प्रेम हो गया कि हम इसे कहीं जाने नहीं देते, गेट बंद रखते हैं कहीं ये चला न जाए, इसको दूसरे बड़े कुत्ते कोई फाड़ने दे या कोई इसको चोरी ना करके ले जाए। अभी देखो शेरू हमारी गोदी में कितने आराम से सो रहा है। हमने अभी इसके गले में रेड पट्टा डाला है, हम इसको बांध के नहीं रखते, ये हमने शौक में डाला था। इसको भी इससे डाल के ये बहुत ही क्यूट लगता है शेरू। और जब शेरू हमारा बीमार था, हम इसको हॉस्पिटल ले गए, तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे अकाउंट में 5 ही हजार रुपये थे, और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं बैंक से निकाल सकूं। इसमें कोई सांस चल रही थी। मैंने 2-4 से मांगे पैसे कि आप मुझे अभी दे दो, मैं फिर बैंक से आपको निकाल के दे दूँगी। और ये 5 हजार रुपये मैंने जोड़ के इसलिए रखे थे कि मुझे स्मार्ट वॉच लेनी थी, और कुछ पैसे बचेंगे मैं कुछ और अपने लिए ख़रीद लूँगी। लेकिन जब मैंने शेरू का देखा कि कोई सांस चल रही है और मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले, 5 ही हजार रुपये मेरे अकाउंट में थे, तो मैंने क्या किया, फटाफट से, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और मैंने चलते चलते चेक उठाया और मतलब उसको बड़ी इतनी फुर्ती से मैंने उसको भरा, और चेक से मैंने 5 हजार रुपये लिए। और मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कौन से हॉस्पिटल में शेरू को लेके जाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मेरे जो जान पहचान वाले थे, मैंने उनको फटाफट से फ़ोन किया कि हमारे पास एक छोटा सा पपी है और उसका मुझे ट्रीटमेंट कराना है। तो अभी देखो शेरू बड़ा हो गया, लेकिन मैं आपको, कोई नहीं, ये चलती रहेगी और मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। अभी शेरू बड़ा हो गया, अभी कुछ दिनों की ही वीडियो है। ये हमारी दुकान के ही सारे खिलौने थे, और गुब्बारे भी देखो इसने फोड़ के कैसे डाले। हमें अपनी दुकान का सामान बेचने का कोई लालच नहीं था। हमने अपने शेरू के ऊपर इतने खिलौने, मतलब इतने खिलौने हमने अपने शेरू को दिए। हमारा शेरू इतने खिलौने तोड़ता था, इसने बहुत सारे खिलौने तोड़े खेल खेल के। तो क्या था कि जब मैं अपनी शेरू को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं इसे कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी। तो अभी ये आपको पूरी तस्वीर नहीं दिख रही है। जब हमारा शेरू बीमार था तब मैंने इसका प्रसाद बोला था कि मैं बाद में प्रसाद चढ़ाऊंगी। इधर से कान दिख रहा है शेरू का, तो मैं इसको शेरू को मंदिर लेके गई थी। अभी शेरू थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी देखो ये कुछ ही दिन पहले की वीडियो है। यहाँ पे शाम को इसको काफ़ी सारी भूख लगी थी और मैंने इनको खाना खिला दिया था सब्जी के साथ। मेरी शेरू को आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मूंग की दाल, लौकी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे शेरू को उबले हुए आलू। और शेरू की माँ पिलिया भी यहीं पे ही है। ये पिलिया क्या है कि ये किसी और ने पाल रखी थी, वे इसकी कदर नहीं करते थे। तो जब शेरू मैं घर में लाई तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई, तब से हमारे घर ही रहती है। और ये भी हमसे बहुत प्रेम करती है। ये भी हमारे बिना नहीं रहती, ये यहीं पे ही रहती है। अभी दोनों माँ बेटे कितने अच्छे लगते हैं साथ में। मुझे इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दोनों माँ बेटों को देख के। क्योंकि कुत्ते क्या होता है, देखो ये डॉग जो होते हैं ना, ये बच्चे पैदा कर देते हैं और ये बिछड़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैंने ये पहली ऐसी जोड़ी देखी है माँ बेटों की कि ये साथ में रह रहे हैं। ये पिलिया बूढ़ी हो चुकी है, ये कई बार बच्चे पैदा कर चुकी है, और इसलिए हमने सोचा चलो कि इसको भी यहीं पे रख लेते हैं। ये दोनों बहुत खुश रहते हैं, देखो कैसे खेल रहे हैं। और अभी मैं इनको बोल रही हूँ कि तुमने रोटी तो खा ली, अभी थोड़ा थोड़ा दूध भी पी लेना। ये शैम्पू हम यूज करते हैं शेरू को जब नहलाते हैं। अभी देखो शेरू भी वहाँ पे खड़ा है। अभी शाम के 4:30-5 बजे हैं, घड़ी मैं नहीं देख रही हूँ। देखो अंगड़ाइयाँ तोड़ रहा है, पूरे दिन से सो रहा है। और ये तेल है हमारे शेरू का, ये तेल है हड्डियों को मजबूत करने का। हमारा शेरू बहुत दौड़ता है ना, इसलिए हम मालिश करते हैं। और ये है शेरू का हमारे पाउडर, जिससे पिस्सू ना हो।
अभी देखो ये सोच रहा है, अभी रात हो चुकी है, अभी शेरू इंतज़ार किसका कर रहा है, मेरे पति घर से बाहर गए हैं और ये रात को ना बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितनी भी ठंड हो, ये इस पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है जब तक वे नहीं आते, क्योंकि इसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लाते हैं, अपने लिए लाएं ना लाएं, क्योंकि हम ऐसे मटन चिकन नहीं खाते, पर हम अपने शेरू के लिए लाते हैं। ये स्टेट डॉगी है, लेकिन हमें इससे इतना प्रेम है कि पूछो मत, और इसको भी हमसे इतना प्रेम है कि कुछ कह नहीं सकते। देखो ये अंदर नहीं आएगा, हवा चली है बाहर, ठंडी है, ऐसी नहीं कि ठंड नहीं है, और ये अंदर नहीं आएगा, ये उनके इंतज़ार में बैठा है। शायद 9 बजे का टाइम है। अभी देखो ये यहीं घूमता रहेगा और रोएगा, भूं भूं करता रहेगा जब तक नहीं आएंगे। मैं इसको फिर बोलती हूँ, शेरू आ जाएंगे आ जाएंगे, जब तक नहीं आते तब तक अंदर नहीं आता। तो हमारा शेरू इतना बीमार हो गया था, अभी सुसु कर दी, देखो इसने, इतना बीमार हो गया था ये कि मैंने क्या किया, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए उस टाइम पे, तो मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और ऑटो में लेके बैठ गई। मुझे पता था कि इधर ही जाना है, मतलब मार्केट की साइड ही जाना है, और मैंने फ़ोन भी ऑटो में बैठे बैठे ही 3-4 जगह मैंने फ़ोन किया कि हमारा पप्पी है ऐसे ऐसे करके, और हमें इसे दिखाना है। तो मुझे फ़ोन करते करते जब टाइम लग गया तो मैं आगे पहुंच गई थी। मुझे फ़ोन पे बताया किसी ने कि उस रोड पे है, तो फिर मैं उस ऑटो से उतर के वहीं पे उसको किराया दे के वापस पीछे आई। फिर मैंने दूसरी ऑटो पकड़ी, तब उस साइड मैं गई अपनी शेरू को लेके। और शारदा नगर में गणेशा हॉस्पिटल है, डॉग का ही है वो, और डॉक्टर नीरज बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने इन शेरू का ट्रीटमेंट किया और मेरा शेरू मरते मरते बचा। इसको खून की उल्टियाँ और ब्लड मतलब इतना आ रहा था, उल्टी ब्लड ही ब्लड, लैटरिन में ब्लड। देखो शेरू की माँ और शेरू देखो कैसे खेल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है इन दोनों को देख के। ये देखो कैसी टांग खींच रहा है अपनी माँ की, और पानी भी नहीं पीने दे रहा, और ये भी ऐसी ही खुश रहती है शेरू के साथ, इसी साथ खूब मस्ती करती है ये भी। और देखो कैसे टांग खींच रहा है, ये कहता है कि मेरे साथ खिलाई करो। कभी कभी पिलिया नीचे गिर जाती है जानबूझ के, और कभी कभी शेरू इसके आगे फैल के पड़ जाता है जानबूझ के, मस्ती करते रहते हैं दोनों। एक दिन मैंने पिलिया को भी नहलाया था, काफ़ी पता नहीं कब से ये तो कभी नहाई ही नहीं होगी, इसको किसी ने नहलाया भी नहीं होगा, किसी और ने इसको अपने घर में पाल रखा था, पर मैं अब इसको नहीं रखते हम, मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने सोचा इसको भी रख लेते हैं, अभी ये भी रहती है। और हमारा शेर तो डेली ही नहाता है, लेकिन ठंडी में मैंने इसको 10-10 दिन 15-15 दिन नहीं नहलाया, ऐसे कपड़े से, गीले कपड़े से साफ करके कंघी करती थी इसकी बालों में। और ये हमारा शेरू इतना शरारती बच्चा हो गया है कि देखो कैसी मस्ती कर रहा है, अपनी माँ को परेशान करता रहता है। ये बोलता है कि कहीं मत जाओ, क्योंकि बीच बीच में बाहर घूमने के लिए जाती है गेट खोल के, और शेरू बोलता है नहीं जाने दूंगा नहीं जाने दूंगा, और कई बार तो पिलिया उसका घूम करके ऐसे थप्पड़ मारती है, पंजे से मारती है। अभी देखो कैसी मस्ती कर रहे हैं दोनों माँ बेटे, ये देखो देखो बगल बढ़ता है अपनी माँ की, इसको जाने नहीं देता उधर। वो बिस्तरा जो पड़ा है ना, मैंने शेरू की माँ को दिया था, क्योंकि शेरू हमारे बेड पे सोता था। फिर जब पिलिया आ गई, बीच से मैं चली गई थी, नहीं आती थी, इसको बाहर घूमना पसंद था, अभी ठंड में यहीं पे सोती है, तो फिर मैंने इसके लिए तख्त पे गर्म बिस्तरा डाला, तो तब से शेरू इसके पास सोता है। आधी रात हमारे पास कमरे में सो जाता है, कहीं भी सो जाता है, इसकी मर्जी, जहाँ भी सोए। और ऐसे देखो मस्ती करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि जब इसका इलाज मैंने कराया ना, तो ये देखो, ये लालू है इसका नाम, ये रात का टाइम है, ये देखता है शेरू से इतना प्रेम करते हैं, ये सोचता है कि मुझे भी शेरू की तरह ही अपने घर में रख ले। मैं इसको खाना खिलाती हूँ, ये देखो मस्ती करता हुआ दौड़ रहा है और फिर आएगा। ये देखो छोटा सा था जब शेरू, एक लेडीज हमारे घर पे आई थी, देखो इसकी गोद में भी चढ़ के कैसे लाड कर रहा है। ये बहुत ही क्यूट है शेरू, इतना बीमार हो गया था कि मुझे एक टाइम ही खाना पड़ता था। एक बार तो मैं बासी रोटी खाकर गई थी, क्योंकि मुझे पता था डॉक्टर ने टाइम दिया है इतने बजे का, तो मैं खाना बना के खा के जाऊंगी तो मैं लेट हो जाऊंगी, और शेरू इतना सीरियस था, तो मैंने बासी रोटी उल्टी सीधी खाई और चली गई लेके शेरू को अपने हॉस्पिटल में। अब ये देखो इधर, ये डॉक्टर नीरज कुमार हैं, ये इसको इंजेक्शन दे रहे हैं। ये इंजेक्शन है रेबीज ना हो, मतलब कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति का। ये छोटा सा, ये कितना था, कितने महीने का मुझे याद नहीं, उस वक्त ये इंजेक्शन लगवाया था। ये शारदा नगर में हॉस्पिटल है, गणेशा नाम से, ये डॉक्टर नीरज कुमार है।
और डॉक्टर नीरज राजपूत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और हमारे शेरू की उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाए। और ये इतना क्यूट है कि डॉक्टर नीरज राजपूत भी इससे शेरू से मतलब इसको इससे इतना लगा हो गया, इससे अलग ही इसका अलग ही है, पता नहीं क्या है इसमें शेरू में, मोह लेता है सबके मन को ऐसे खै खै करके।